मेरा ख्याल है कि जिस तरह सिलसिला जा रहा है मुझे इसमें कुछ ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जलसा कामयाब हो रहा होता तो मैं आपको शर्तिया बताता हूँ कि इमरान खान ने जलसा कॉल ऑफ नहीं करता, शर्तिया कॉल ऑफ नहीं करता। सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो कॉल ऑफ करता, मंसूख करता जलसा जो है। लेकिन क्योंकि नाकामी उसको बताया गया है, लाजमी तौर पर जो गुफ्तगू जाके अंदर जाके स्वाति साहब ने भी की है, जिनको मेरा ख्याल है बड़ी देर के बाद जो है वो इजाज़त मिली कि इमरान खान साहब के पास जा सकते, तो वो मेरा ख्याल है कि वो गुफ्तगू भी जो है सूनर और लेटर जो है वो पता लग जाएगी कि स्वाति साहब ने क्या कहा और इमरान खान साहब ने क्या जवाब दिया और क्या एश्योरेंसेस दी और क्या जो है जिस तरह खुशी के शादियाने जो है या उन्होंने हादसे नहीं सब लोग देते कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। और मैं एक दफ़ा फिर कह दूंगा सबकी एश्योरेंस के लिए और PTI की तसल्ली के लिए कि ये सारा जो सिलसिला था जलसा मंसूख करने का, इसमें एस्टैब्लिशमेंट का कतई तौर पे कोई रोल नहीं। आप अगर साहब ये पूछना था, जो 130 पेज आर्टिकल आपने फरमाया है कि जो ना ये किए गए, ये प्रोपेगेंडा था, आया ये जो 130 पेज आर्टिकल जिन लोगों ने लिखे थे उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की गई है या जो है ना की जाएगी? इसके साथ ही दूसरा मैं ये भी सर कहना चाहता हूँ कि जो स्वाति साहब की सुबह 6:45 बजे मीटिंग हुई थी इमरान खान साहब से और उसके बाद ऐलान किया गया जलसे की मनसूखी का, आया 6:45 बजे आम रूटीन में मीटिंग पॉसिबल है कि जेल में जाके मीटिंग की? नहीं पॉसिबल मीटिंग, लेकिन जो है उन्होंने जो भी जिन लोगों को भी उन्होंने अप्रोच किया होगा, जेल की इंतजामिया को अप्रोच किया है या होम डिपार्टमेंट को अप्रोच किया है, उन्होंने यही कहा होगा कि हम जलसे की मनसूखी के लिए जो है ना उनको मिलना चाहते हैं कि जलसा मनसूख करें। तो मेरा ख्याल है इस किस्म की जो ऑफर वो हुई है तो इंतजामिया को इनकार करने की क्या जरूरत थी, उन्होंने सहूलतकारी कर दी इंतजामिया, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट का उसमें कोई गलत नहीं। लेकिन देखना मैं यहाँ पे जलसा कर रहा हूँ और मेरा खुदा न खासा जलसा नाकाम हो रहा और मुझे इस किस्म का रास्ता मिल रहा है और जो इंतजामिया है या डिप्टी कमिश्नर साहब हैं या DPO साहब जो हैं वो जो है फैसिलिटेट कर दें किसी मेरे विड्रॉ करने को या मेरी जो है रिट्रीट को कर दें तो किसी को क्या एतराज़ होता है? अच्छा है साहब, ये भी मौक़िफ़ बनाया गया PTI की जानिब से कि हमने जलसा इसलिए मंसूख किया है कि ये अच्छा था कि दोबारा 9 मई ये करना चाहते हैं। इसमें उनका क्या मकसद है? क्या ये 9 मई समझते हैं कि करवाई गई थी? वो कह रहे हैं कि जो है दोबारा 9 मई का मनसूबा तैयार। देखें वो ये बार बार कह रहे हैं कि 9 मई जो है वो हमने नहीं की थी, किसी और ने की थी। ये बानी PTI भी कहते हैं, उनके लोग भी कहते हैं, लेकिन मुझे बताएं कि वो सारे चेहरे कहाँ से, वो किराए के चेहरे थे या उन लोगों ने मास्क पहने हुए थे? अब GHQ के बाद देख लें, वो अफरीदी साहब जो है जिन जिन लोगों के नाम ले रहे हैं और GHQ के बाहर खड़े का होकर ये सारा कुछ कह रहे हैं कि आ जाओ, या कोर कमांडर के घर के सामने वो खातून जो है वो कह रही है कि जी फलां को भी बुला लो, सब कोर कमांडर घर पहुंचे। वो कौन लोग थे? वहां से गिरफ्तार हुए हैं वो लोग, उनके वीडियो में चेहरे हैं, वो या तो जाली चेहरे थे या उन्होंने मास्क पहने हुए थे, बताए ना वो कौन लोग थे, या पेशावर में कौन लोग थे या मियाँ वाली में, वो सारे शनाख्त किए हुए चेहरे हैं। मेरा ख्याल है इससे बड़ा झूठ जो है, इससे बड़ी धरोहर जो है पाकिस्तान की सियासत में या दुनिया की किसी भी सियासत में की कि नज़र आ रहा है, वीडियो बनी हुई है। तो ये अब चंद दिनों हफ्तों की बात है, ये सारे के सारे मामला जो है ना वो सारे इनका क्या पंजाबी में कहना है, सारे नतारा हो जाना है इंशाल्लाह। अच्छा सर, आपका बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये अगर वो इनकार करते हैं तो वो कौन लोग थे जो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मैंने सबका नाम लिया, लेकिन और ख्वातीन का भी नाम ले सकता। मोहतरमा जो है जो हेल्थ मिनिस्टर थी यास्मीन राशिदा, वो तो गाड़ी के ऊपर बैठी हुई थी, इसी तरह ही है ना। मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे ज़रूर मेरी तस्दीक करें। एक वो जो जिनकी जमानत हुई है अब जो है रिसेंटली, वो बार बार वही कह रही थी, ललकारे मार रही थी, ललकारे वही मार रही थी, तो वो जो है उनका क्या रोल था? वो कहीं के किसी मस्जिद के बाहर खड़ी थी या किसी और किसी ललकारे मार रही थी, किसी कोई
कोई हो रहा था कहीं पे कोई चैरिटी शो हो रहा था, उसके लिए वो बगावत थी, उसके लिए सारे ललकारे जो है पिंडी में भी, मियांवाली में भी, फैसलाबाद में भी, पिशावर में भी। पिशावर का जो किसने तबाह किया जो है वो अपना रेडियो स्टेशन जो है, किसकी हुकूमत थी वहाँ पे। ये सारी बातें जो हैं, ये मेरा ख्याल है इससे बड़ी द्रोह हुई, इससे बड़ा झूठ जो है कोई नहीं हो सकता कि हजारों नहीं करोड़ों आंखों ने वो सारा कुछ देखा 9 मई जो है, और ये कहते हैं हम तो थे ही नहीं वहाँ पे, और ये मुद्दा डाला जा रहा है हमारे। सब ये जैसे कि मनसूखी का ऐलान करते हुए इस वक्त आजम स्वाति साहब कर रहे थे, इसके साथ साथ आजम स्वाति साहब, गंडापुर साहब और दीगर जो क़यादत मौके पर मौजूद थी, उन्होंने कहा था कि 8 सितंबर को इस्लामाबाद में जलसा करेंगे। हमारी बात इसमें कोई ताकत है? 8 सितंबर भी आ जाएगी, वो भी आपके सामने आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगी। अब देखें गंडापुर की अपनी कबीना के लोग उनके मुतल्लिक क्या कह रहे हैं, और वो अपनी कबीना के मुतल्लिक क्या कह रहे हैं, आपके सामने तजादात है। वो कहते हैं वो चोर है, वो कहते हैं वो चोर है, कह रहे हैं ना। मैं गलत कह रहा हूँ, प्लीज मुझे टोक दें। वो कहते हैं वो चोर है, वो क्या नाम है उन लोग साहब का जो जिसको फारिग किया, दोबारा इन्होंने ज्वाइन किया भैया, शेर अफजल नहीं मरवा साहब नहीं, असेंबली की बात है। उनका फिर मिनिस्टर है, प्रोविंशियल मिनिस्टर जो है आतिफ शकील है, शकील वो एने रोड़े है उन्होंने भी नाम ही नहीं याद रहते। कोई एक रोला होया तो फिर तो नाम ही याद रहते हैं, सारे एक दूसरे को गाला कटन देते हैं, सारे एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, सारे एक दूसरे को चोर कर रहे हैं। वो चोर ही एने है कि उन्होंने समझ नहीं आती भी किनू कही तो किनू ना कही। वो पूरी जंज है चोरां दी, सारी सने पानी पीटीआई से लैके थले निकल, और बाद जो 3-3 नस्लों के चोर है, उनको विरासत में मिली हुई है ये खासियत चोरी की। सर ये रवां साल नवंबर में अमेरिका के इलेक्शन होने जा रहे हैं, वो किस हद तक आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान की हुकूमत पर क्या असर डाल? नहीं, वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे डेमोक्रेट आ जाए या रिपब्लिकन आ जाए। ये इलेक्शन वहाँ पे ये नूरा कुश्ती होती है। वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो सदियों पुरानी एस्टेब्लिशमेंट, वो ये सारी दुनिया को दिखाने के लिए आपस में इलेक्शन वगैरह होते हैं, पॉलिसी उनकी बिल्कुल चेंज नहीं होती। तो पाकिस्तान पे कोई मेहरबान नहीं हो जाएगा, पाकिस्तान के साथ कोई नाराज नहीं हो जाएगा, वो अपने मफादात की सियासत करते हैं, इस तरह तमाम मुल्कों को करनी चाहिए। तो अपने मफादात की सियासत करते हैं, उसमें कोई तुहानू इन्ना एक्साइट होने की लोड़ नहीं है कि नवंबर की हो जाना है। सब ये बताइए, जो हो रहा है पिछले 75 साल से वही बाकी भी हो जाए। सब ये बताइए, अपनी किस्मत खुद बदलें। आपकी किस्मत जो है अमेरिका नहीं बदलेगा, आपकी किस्मत जो है वो नहीं बदलेगा। आप अपने मुल्क से जो है बेईमानी जो है, करप्शन जो है जड़ से उखाड़ेंगे, हजारों अरबों की जो है। अब आप यहाँ सियालकोट में देख लें, औकाफ की कितनी प्रॉपर्टियां उसे कब्जा है लोग। साथ वाली दुकान जो है वो 50,000 रुपये 70 रुपये किराया दे रही है, वो औकाफ की दुकान जो है 10,000 रुपये किराया दे रही है। कभी लिखा है इसके ऊपर, कभी रिपोर्ट की है आपको? मैं आपको बता दूं प्रॉपर्टियां जो है यहाँ पे औकाफ की, जिनके ऊपर सियासतदानों ने भी कब्जे किए हुए हैं। तो रोड की 2-4 प्रॉपर्टियां ही हैं, सब कुछ है, सिर्फ ईमानदारी की कमी है, दयानतदारी की कमी। जी सब ये बताइएगा कि का जो वाकया है ये तो रोजे रोशन की तरह यहाँ इसकी फुटेज होने के बावजूद 1.5 साल में कोई एक बंदा जो है ना उसको सजा नहीं हुई। अब जनरल फैज हमीद जो है उनकी गिरफ्तारी के बाद क्या ये मामला जो है वो मिलिट्री कोर्ट में जाके सॉर्ट आउट होगा? बिल्कुल, इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। इसकी जो पॉसिबिलिटी है बिल्कुल 100% है। कोई इसको जो है, इसको क्या कहते हैं, जो पॉसिबिलिटी आप कह रहे हैं, जो इम्कानात जो आप बता रहे हैं, उनको रद्द नहीं किया जा सकता। ये इम्कानात मौजूद हैं। और अगर ये जाके मिलिट्री कोर्ट में सॉर्ट आउट होता है तो ये जो हमारी आला अदलिया है इस पे एक बड़ा जो है ना वो उनकी नाकामी नहीं होगी। देखें, जिस मुल्क में भी इंसाफ जो है उसमें ताख़ीर हो रही हो, मैं नहीं कह रहा था कि इंसाफ, मैं उस हद तक नहीं जाऊंगा, जाना वैसे चाहिए,
इंसाफ की ताख़ीर हो रही हो, जहाँ पे 26 लाख केसेस जो है पेंडिंग हों, मैं समझता हूँ और दुनिया में उसको रेट जो है 136वें या 37वें नंबर पे किया जाए, इससे बड़ी उस मुल्क में इंसाफ के अदारों की जो है नाकामी और क्या हो सकती है। अदारे बाकी जो हैं, हम पार्लियामेंट वाले जो हैं, हमें तो इलेक्शन के ऊपर हमारा टेस्ट हो जाता है ना कि असी किन्ने पानी से गए, लेकिन वो लोग प्रोटेक्टेड हैं, वो माई लॉर्ड है, इज्जत माब है, सानू लोगों ने गाल भी कढ़नी होंगी जी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।